ओके गाइस, सो हियर वी गो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इससे और फंडे आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आप ध्यान से देखेंगे, आप खुद ट्राई करो, मैं तो कर ही रहा हूं, आप भी ट्राई करें। आप डेटा लिख ले क्या है, पूछे क्या गया सर। दिस इज द सिचुएशन, वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन बोथ कंडीशन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज 40 न्यूटन एंड व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज 60 न्यूटन। दो फोर्स अलग अलग दे रखे हैं, एक 40 न्यूटन एक 60। पहले इस कंडीशन में निकालेंगे, फिर इस कंडीशन में। स्टैटिक कोफिशिएंट भी दे रखा है और काइनेटिक कोफिशिएंट भी दे रखा है, ठीक है। और हम फ्रिक्शन फोर्स भी निकालेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स भी बताना है दोनों कंडीशन में। चलो भाई आ जाओ वापस। तो अगर सबसे पहले मैं ये मान लूं कि ये ब्लॉक जो है यहाँ पे, इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो 40 न्यूटन है। मैंने बोला ठीक है भाई, ठीक है। और यहाँ पे दोनों वैल्यू दे रखी है, स्टैटिक और ये। तो सबसे पहले जब भी फ्रिक्शन के क्वेश्चन करने होते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, फ्रिक्शन से क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, और वो किससे आएगी, म्यू एस इंटू एन से आएगी सर, ठीक है। तो म्यू एस कितना दे रखा है सर, 0.5। एन कितना होगा सर, mg। तो उसको कैसे निकालेंगे सर, पता है यार। मास कितना है इसका, 10 kg। जी भी कितना, 10। तो ये आ गया 50 न्यूटन। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम फोर्स लग रहा है ना भाई फ्रिक्शन का, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू उसकी 50 न्यूटन है। और अगर आप इस डब्बे को आप चलाना चाहते हो, इस ब्लॉक को चलाना चाहते हो, तो फोर्स जो होगा एक्सटर्नल वो उससे ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज चलेगा नहीं, वो स्टैटिक हो जाएगा। अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैंने देखा यार, इस पे जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है 50 न्यूटन। ये हो गया ज्यादा, मतलब यहाँ पे ये ज्यादा है और एक्सटर्नल फोर्स कम है। पहली कंडीशन में जब फोर्स है एक्सटर्नल दिस, तो दिस इज द स्टैटिक कंडीशन। ये तो स्टैटिक कंडीशन हो गई। और अगर ये स्टैटिक कंडीशन है और आपसे पूछता है फ्रिक्शन फोर्स निकालो, तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स वो होगा जो मिनिमम वैल्यू होगा, यानी इन दोनों में से। ये 50 है, ये 40 है, सो 40 न्यूटन इज द आंसर, अगर फ्रिक्शन फोर्स पूछेगा, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन पूछेगा तो भाई ये तो चलेगा ही नहीं, स्टैटिक है, तो एक्सेलरेशन 0। कम ऑन गाइस, एक्सेलरेशन 0, क्योंकि हमें फ्रिक्शन की उतनी वैल्यू लेनी पड़ेगी जितनी फोर्स की है। तो 40 माइनस 40 0 ही आएगा एक तरीके से। अगर देखा जाए लिमिटिंग कंडीशन की अगर बात करें, तो भाई ये होगी पहली कंडीशन, ठीक है भाई, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं नेक्स्ट। अगर 60 न्यूटन होता, ठीक है भाई, अगर 60 न्यूटन होता तो आप उड़ा देते, ठीक है। तो देख लो, इधर है 60, यस सर, और आपका जो स्टैटिक है वो कितना आया था, 50। तो ये रहा 50। तो यहां पे जो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू और जो एक्सटर्नल की वैल्यू है, उन ये ज्यादा है, ये कम है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन स्टैटिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू। तो दिस इज योर काइनेटिक कंडीशन। और महाराज अगर ये आपकी काइनेटिक कंडीशन है ना, तो यहां पे कोफिशिएंट ये यूज होगा, ठीक है। और पहले हमें काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टैटिक से तो कम ही होगा, ठीक है। तो काइनेटिक निकाल लो, काइनेटिक निकाल लो। कैसे सर, म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना है, 0.45। एन आ गया 10 इंटू 10, 45 आ गया, 45 न्यूटन आ गया म्यू के। क्लियर है, 45 न्यूटन आ गया म्यू के। आप देख सकते हो, मतलब कि 60 न्यूटन, 60 न्यूटन के अगेंस्ट जो काइनेटिक कंडीशन में फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना लेंगे, 50 नहीं 45, क्योंकि ये काइनेटिक है। तो दोबारा से बना लो, और आंसर ये हो गया आपका, ठीक है। अगर फ्रिक्शन पूछेगा तो दिस वन, ठीक है। और अगर आपसे बात करता है कि एक्सेलरेशन निकालो, तो हमें पता है काइनेटिक कंडीशन में पीछे एक्ट कर रहा है 45 न्यूटन, आगे एक्ट कर रहा है 60, मास है इसका 10, नेट फोर्स बाबा के अकॉर्डिंग होता है एम में, ठीक है। तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे, 60 माइनस 45 दैट इज, तो ये 60 नेट हम निकालते हैं, नेट होगा 60 माइनस 45 दैट इज 15। मास है 10 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन आ गया आपके पास 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो काइनेटिक कंडीशन में जब ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। तो सारे बेसिक कंसेप्ट हमने अप्लाई करके देख लिए हैं कि किस तरीके की सिचुएशन आएगी तो हमने कैसे करना है। और हमने 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पे 2-3 क्या मतलब अलग अलग वैल्यू लेके 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि एक तरीका पता चल जाता है कि हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। एंड दैट इज सफिशिएंट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, क्योंकि मेरा पूरा टारगेट था कि बेसिक में मैं इसमें फोकस करूं, जिससे आगे आने वाली लेक्चर्स में आपको तकलीफ ना हो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। एक बार फ्रिक्शन का बेसिक कंसेप्ट दिमाग में एंटर कर गया, फिर तो मचा देंगे, उड़ा देंगे, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बार बार प्रैक्टिस करना, कोई चीज समझ में नहीं आए तो दोबारा रिपीट करके देखना उसको और समझने की कोशिश करना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मस्त ऑसम कॉन्सेप्ट के साथ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।